वज़ीर-ए-आज़म सैर और सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। आला सतही वफ्द भी हमरा। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और खिते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और आमन मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। Pakistan's participation reaffirmed our steadfast support for the Palestinian people and its commitment to establishment of an independent, sovereign, contiguous state of Palestine as per pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif. अब नए हॉर्मुज़ पर पेशरफ्त से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात बहाल करने में सिफारती किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान खलीज में तनाज़े के हल के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते में है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए ओमान के किरदार का मोतरफ है। भारतीय वज़ारत खारिजा के बयानात को मुस्तरद करते हैं। भारत कश्मीर के मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। ईरान से डील करना चाहता हूं, लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान पर बड़ा हमला करने वाला था। ईरानियों ने अस्करी दबाव के तहत इल्तिजा की, इसीलिए मैं मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहते हैं ईरान ने बड़े अमरीकी हमले के डर से मुज़ाकरात के लिए मुझसे इल्तिजा की। उन्होंने मुझे किया और मुझे फ़ोन किया और कहा कि बराह करम ऐसा ना करें, आइए बात करते हैं। मैंने भी कहा चलें बात करते हैं, जल्द सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अमेरिका समझता था कि जंग और पाबंदियों से ईरान में हुकूमत उलट देगा, पर वो नाकाम रहा। दुश्मन ने साजिश की थी कि 48 घंटे में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट देगा, लेकिन इसे कामयाबी हासिल ना हो सकी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ताज़ा तरीन बयान सामने आ गया। कहते हैं कि नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। ईरानी अवाम के हौसले और आज़म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। ईरान और ओमान आबना हॉर्मुज़ में जहाज़रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफिक हो गए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीबाबादी ने तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान ओमान के दरमियान नए बहरी रास्ते पर असूली इत्तेफ़ाक़ राय हो गया। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। ओमान डील के बाद अमरीका ईरान डील आइंदा चंद रोज़ में तय पा सकती है। ईरान ने आबना हॉर्मुज़ खोलने को अमरीकी वादों से मशरूत कर दिया। ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात, दूसरा जंग जारी रखने का हामी। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने अपने अवाम की नाराज़गी से मुतालिक तनकीदों का जवाब देते हुए कहा, मसाइल में से एक ये है कि ईरानी हुकूमत के अंदर एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद और दूसरा सख्त गिर हल्का जंग जारी रखने का हामी है। ईरान के साथ कशीदगी और महाजराई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। ईरान जंग के दौरान अमरीकी फौजी असलहा शदीद कमी का शिकार। अमरीकी मीडिया ने तमाम हकाइक सामने रख दिए। CNN के मुताबिक ईरान जंग में जदीद तरीन अमरीकी थॉट सिस्टम के 80% मिसाइल खत्म हो चुके। ईरान के साथ हालिया जंग के बाद अमरीकी फौजी क़यादत शदीद तशवीश में मुब्तला हो चुकी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग के लिए गोला बारूद की कमी पर वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ पर फट पड़े। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता हफ्ते कैंप डेविड में ट्रंप ने वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ से जवाब तलब किया। ट्रंप ने कहा, मुझे गुमराह क्यों रखा गया? मुझे गुमराह रखने की वजह से अब ईरान के साथ जंग में फौजी ऑपरेशंस महदूद हो गए। अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असलहा ज़खायर मौजूद हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी।
अमरीकी सदर का कहना है कि अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असलहा गोला बारूद के ज़खायर मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर असलहा तैयार भी किया जा रहा है और ज़रूरत के मुताबिक मंगवाया भी जा रहा है। दिफाई कंपनियां रिकॉर्ड तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रियां तामीर कर रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं दी जाएंगी। हमने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान के इलाका वाशिक और मस्तौंग में खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयाँ। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 12 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। जिला वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से लड़ते हुए 6 खारिज हलाक कर दिए। 200 ऑपरेशन मस्तौंग में हुआ जहाँ मजीद 6 खारजियों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमाली वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतही वक्त की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन की अहमियत पर जोर। सोमाली वज़ीर दिफा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा और मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को चीनी सदर शी जिनपिंग का एक ख़त पेश किया। ख़त में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक की सियासी जमातों और पार्लियामान के माबैन तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रॉड पैक से 7 गैर मुल्की कोपहमाओं की लाशें बरामद कर ली गईं। ब्रॉड पैक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 में से 7 जस्ते खाकी बरामद कर लिए गए। 7 कोपहमाओं के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून कोपहमा की जुज़वी बाक़ियात स्कर्दू मुंतकिल। लापता कोपहमाओं में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोपहमा शामिल। पाकिस्तानी, नेपाली और अमरीकी खातून कोपहमा की बाक़ियात ताहाल न मिल सकी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत के केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मरहूम मीर रजा की कब्र कुशाई का फैसला। कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। मीर रजा अली की कब्र कुशाई कल बरोज़ जुमा सुबह 9 बजे की जाएगी। कब्र कुशाई के बाद मीर रजा की बाक़ियात से मेडिकल फॉरेंसिक के लिए नमूने हासिल किए जाएंगे। कब्र कुशाई के बाद अहम पेशरफ्त भी मतवक्के। मेडिकल बोर्ड में फॉरेंसिक, पैथोलॉजी और मेडिको लीगल माहिरीन शामिल होंगे। सदर ममलिकत के जजेस तैनाती की समरी मंजूर न करने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत न होने पर फैसला महफूज कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि सदर ममलिकत के खिलाफ ये पटिशन जारी हो सकती है। जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा 15 दिन गुजर गए, सदर ममलिकत ने मंजूरी नहीं दी। सदर ममलिकत का ऑफिस रस्मी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दोनों की कैद तन्हाई गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल। जस्टिस खादिम सोमरो का फरीकैन से अदालती फैसलों के हवाले से तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI की फैमिली और वकला से मुलाकात कराने का हुक्म दिया जाए। सलमान सफदर की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अदालत में पेश कर दिया गया। मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के वज़ीर दाखिला के बयान पर तनकीद, कहा पाकिस्तान बेपनाह मादनी दौलत से मारामाल है मगर ज़्यादा सलाहियतें ताहाल अधूरी हैं। मादनियात के शोबे की बेहतरी के लिए सरमाकारी, टेक्नोलॉजी और बेहतर पॉलिसी माहौल नागुज़ीर है। थर से बिजली की पैदावारी सलाहियत को 3000 मेगावाट करेंगे। उनका मौक़िफ़ है कि जी पुंछ सिटी का इलेक्शन न करवाया जाए और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुंछ डिवीजन के उनमें इलेक्शन करवाए जाए। ये एक और सिलसिला शुरू कर रहे हैं रिगिंग का, धांधली का, जबर का। ये जबर था कि जबर की वजह से उन्होंने मीरपुर डिवीजन में भी सीट्स पीपल्स पार्टी की छीनी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक करार दे दिया। पीपी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी, चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन का कहना है कि हालिया इंतखाबात आज़ाद कश्मीर की तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। हालिया इलेक्शन को कलअदब करार देकर नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महाजरीन की 10 सीटें हम जेब में रख कर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन को धांधली से मुतालिक आगाह किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया, मुझ पर हमला किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 36वां इजलास। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद। 30 साल बाद कच्चे के इलाके में अगवा बरहतावान जैसे जराइम का खात्मा। कच्चे में पुलिस के लिए असलहा और दीगर हिफाजती आलात के लिए 1.1 अरब की मंजूरी। अपना खेत अपना रोजगार के तहत 30,000 लॉट की अलॉटमेंट लेटर्स भी मिल गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबे भर में सरकारी दुकानों के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर दी। डीसी साहब के पास ऐसा कोई क्राइटेरिया और वो नहीं है, उनको नीचे जो भी क्लर्क ने लिख के दे देना है वो शायद उसको ही वो कुछ समझते हैं। सो इस हवाले से जैसे मैंने गुजारिश की कि एक कमेटी हमने बनाई है और हम इसके ऊपर जो आपकी एक्रेडिशंस हैं वो प्लस आपकी जो मीडिया लिस्ट के अंदर एनलिस्टमेंट है वो, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको हम दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं। इस इख्तियार का इसको कौन सा अखबार है, कौन सा डमी है, कौन सा नहीं छप रहा, क्या हो रहा है, ये DGPR है बेहतर अथॉरिटी जो डिसाइड कर सके। हमें हर सूरत फेक न्यूज़ को रोकना होगा। सोशल मीडिया पर झूठ और फेक न्यूज़ की भरमार है। फेक न्यूज़ पेपर और डमी न्यूज़ पेपर्स बड़ा मसला है। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा सहाफ़ी तंजीमों की मुजरिमाना खामोशी सहाफ़त को नुकसान पहुँचा रही है। मीडिया का नाम इस्तेमाल करके कुछ लोग मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। सहाफ़ी सिर्फ सहाफ़ी होता है, कोई और नहीं। फिल्म मेरा लियारी का अहम मुनफरिद एजाज। सिंध हुकूमत के तहत तैयार होने वाली फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में शामिल। मेरा लियारी का ऑस्कर नामजदगी की दौड़ में शामिल होना सिंध के लिए एजाज करार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में फिल्म इंडस्ट्री के फरोग जारी, फिल्मी मंसूबों और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली गौर। शर्जील मेमन ने कहा फिल्म मेरा लियारी का ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद होना पाकिस्तान और सिंध के लिए एजाज है। और इस्लामाबाद लाहौर से जुड़वा शहरों में मानसून का तगड़ा स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश, मौसम सुहाना। लाहौर के इलाका गडिशौं, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, समानाबाद, दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर के बाद मकामात पर मजीद बारिश हो सकती है।